अनिरुद्ध ने छोड़ा झनक के साथ अपना घर देखकर सभी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब अनिरुद्ध लेगा बड़ा फैसला, जहां पर अर्शी को साफ साफ कह देगा कि अर्शी अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम अलग रह सकती हो। जहां पर अनिरुद्ध इतनी बड़ी बात बोलने वाला है अर्शी को। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो अनिरुद्ध है वो हॉस्पिटल में साफ साफ अर्शी से कहता हुआ नजर आएगा कि अर्शी, झनक मेरे लिए बहुत कुछ है। झनक के आज मुझ पर इतने एहसान है कि मैं उसके एहसान कैसे चुकाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जहां पर झनक अब मेरे साथ ही रहेगी, मैं झनक के साथ रहना ही पसंद करूंगा क्योंकि झनक ने मेरी जान बहुत बार बचाई है। तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया अर्शी? तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। वहां पर मुझे अकेला छोड़कर चली गई तुम अपनी माँ के साथ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती ना अर्शी तो तुम उस वक्त मेरे को अकेला छोड़कर नहीं जाती। तुमने जो किया अर्शी वो तुम्हारी अपनी गलती है। अगर तुम उस वक्त गलती नहीं करती तो आज मुझे झनक के साथ रहने की नौबत नहीं आती। झनक ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया। जहाँ पर आदित्य कपूर बोलता है अनिरुद्ध बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं झनक के दोस्त होने के नाते झनक को इतना तो जान चुका हूँ कि झनक अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है और अनिरुद्ध भी झनक से बहुत प्यार करता है। ये दोनों को ना कोई अलग कर पाएगा, ना कभी ये दोनों अलग होंगे। मुझसे यही उम्मीद है कि झनक और अनिरुद्ध हमेशा एक होकर रहे। जहाँ पर आदित्य कपूर बोलता है तो अर्शी बोलती है कि तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम झनक के दोस्त हो या उसके बॉयफ्रेंड, ये तो अच्छे से मुझे पता है। जहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है कि आदित्य भले ही गुस्से वाला इंसान है लेकिन वो झनक को मुझसे कभी दूर नहीं करेगा। जहाँ पर अब आदित्य और अनिरुद्ध के बीच सारी गलत फैमिली दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं अब अर्शी जो की है वो झनक को कहती है कि अनिरुद्ध अब ठीक हो चुका है, झनक तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वहां पर झनक अपना नट्स का गेटअप लेकर अनिरुद्ध से मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ पर अर्शी पकड़कर सबके सामने एक्सपोज करती है झनक को कि झनक अनिरुद्ध से मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि झनक नट्स का गेटअप लेकर अनिरुद्ध के पास जाकर सारी सच्चाई बता रही होती कि तभी अर्शी उसे देख लेती और कहने लगती कि यहाँ से लिख लो झनक। तभी अनिरुद्ध आकर कहता है कि अर्शी, झनक के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, इस एहसानों को मैं कैसे चुकाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं झनक के साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगा और झनक मेरे साथ ही रहेगी। जहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हंगामा होते हुए नजर आएगा और वहीं अनिरुद्ध अब बहुत जल्द घर छोड़ने का फैसला लेगा। जी हाँ, अब झनक के साथ अनिरुद्ध घर छोड़ देगा, करेगा झनक के साथ नई शुरुआत। क्या अनिरुद्ध को झनक के साथ घर छोड़कर नई शुरुआत करना चाहिए या नहीं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के साथ हमें ये भी बताना कि आदित्य और अर्शी का रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वाकई में अर्शी का बॉयफ्रेंड भी है या अर्शी के बॉयफ्रेंड का राज सामने क्यों नहीं आ रहा। वहीं अब लालून लड़ने वाला है अपने पिता के प्रॉपर्टी के लिए। दरअसल लालून की बाबा ने जो जमीन शुभो को दी थी सालों पहले, शुभो ने दी नहीं थी बल्कि धोखे से लिया था शुभो ने, वो सारी जमीन क्या शुभो वापस कर पाएगा या फिर शुभो कोई नई चाल चलने वाला है। अनिरुद्ध तो वाकई में अपने बाबा से अब नफरत कर चुका है, लेकिन क्या लालून को अपनी लड़ाई पूरी होनी चाहिए या लालून की माँ भी इसमें साथ देगी लालून का। लेकिन क्या शुभो क्या करेगा और शुभो के साथ क्या करना चाहिए, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ।